जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टैटू का कैसे होता है मेडिकल। टैटू का क्या क्या चीज़ होता है, टैटू अगर आपके पास है तो कितना बड़ा होगा, कितने साइज का होगा, किस जगह पे टैटू अलाउड किया गया है, कहाँ पे टैटू नहीं बनवाना है, उसके बाद टैटू क्या बनवा सकते हैं हम, मेडिकल फिट हो सकते हैं टैटू के साथ भी हम, या टैटू को अगर बनवा लिए तो क्या लेज़र से उसको हटवा लिए तब मेडिकल फिट होंगे क्या। मतलब कई तरह के सवाल जो खड़े हुए हैं, मैं उसका सारा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मेडिकल है, अगर आपने टैटू अभी तक नहीं बनवाया है तो ये कोशिश करें कि टैटू आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद बनवाएं। आप अगर किसी जॉब में लग जाएंगे तब आप टैटू बनवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने बनवा लिया है उनके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं कि जो आप करेंगे उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर टैटू आपने बनवाया है तो किस तरीके से उसका मेडिकल होता है, क्योंकि गाइडलाइंस इसके भी टैटू के आप साफ साफ लिखे होते हैं सारे नोटिफिकेशन में। पहले ये चीज़ का प्रचलन नहीं था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे ना 2-3 सालों से जो भी भर्तियां आ रही हैं उसमें टैटू का एक स्पेसिफिक कॉलम रहता है बना हुआ कि टैटू के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। देखिए, बाकी चीज़ों का नहीं होता है, लेकिन टैटू को मैंडेटरी अब रखा गया है कि टैटू को मस्ट देखा जाएगा अच्छे से। मतलब टैटू को अब इग्नोर नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। देखिए, आप किसी चीज़ का मेडिकल देने जाएंगे, जैसे एसएससी जीडी हो गई, एसएससी सीपीओ हो गया, सीआईएसएफ फायरमैन हो गया, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, ऐसे किसी भी हेड कांस्टेबल, सीएपीएफ का कोई भी मिनिस्ट्रियल का स्टाफ का हो गया, उसके बाद यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, मतलब स्टेट का पुलिस हो गया, मतलब किसी भी आप डिफेंस लाइन में जाओगे तो आपको टैटू के लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगी। अगर आपका टैटू गलत जगह पे है, गलत साइज का है, गलत इंप्रेशन बना रहा है वो, तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम देगी। गलत इंप्रेशन कहने का मतलब है कि अगर कोई सेक्सुअल टैटू है तो बिल्कुल आपको डिबार कर दिया जाएगा, मतलब वो सीधा रिजेक्ट किया जाता है सेक्सुअल टैटू में। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें टैटू कहाँ बना होना चाहिए, इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए देखिए, फर्स्ट चीज़ ये है ना, पहली बात यह है कि टैटू देखिए आपका जो सैल्यूटिंग हैंड जो होता है ना, राइट हैंड, हमारा सैल्यूटिंग हैंड में टैटू नहीं होना चाहिए। राइट हैंड में टैटू अगर आपका फोर आर्म में है तो आपको प्रॉब्लम है, आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि वो साफ साफ लिखा है कि टैटू जो आप इज्जत मैंने नमस्कार जो होता है फौज की भाषा में, अगर आप करेंगे तो आपका टैटू इधर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि टैटू आपका इधर नहीं। उसके बाद टैटू का साइज जो होगा ना, ये फोर आर्म का जितना लंबाई है ना उसका 1/4, मतलब समझिए कि आपका टैटू जो होगा ना वो 1 इंच का हो सकता है, बिल्कुल चलेगा। 1 इंच बाय 1 इंच का टैटू चलेगा, 1.5 इंच बाय 1.5 इंच भी चलेगा। लेकिन आपका साइज जो फोर आर्म की लंबाई से 1/4, मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उतना टैटू आपके लिए अलाउड है। लेकिन राइट हैंड में अलाउड नहीं है। आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड के डोर्सल पे बनाइए, मतलब डोर्सल वाली साइड से होती हैं, इस पे बना लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस पे सेक्सुअल टैटू नहीं बनवाएंगे। अगर सेक्सुअल टैटू आप कहीं भी बनवाते हैं तो आपको सीधा सा रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल में। आप चीज़ का ध्यान रखें, आपको कोई नहीं बचा पाएगा फिर। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप जब टैटू बनवाएंगे तो उसका साइज का ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर टैटू आपका रिलीजियस है, धार्मिक है, तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। लेकिन राइट हैंड में कोई टैटू अलाउड नहीं है। राइट हैंड में टैटू अलाउड नहीं है भाई, आपको लेफ्ट हैंड में बनवाना है। उसके बाद आपके इनर में कहीं टैटू अगर है तो भी देखिए आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन टैटू मेनली राइट हैंड पे नहीं है, होना चाहिए, एकदम मस्ट है। उसके बाद अगर सेक्सुअल टैटू आप कहीं और बनवाए हैं तो भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। मतलब आप अगर टैटू आपको बनवाना है तो रिलीजियस धार्मिक से आप बनवा सकते हैं, साइज छोटा थोड़ा। उसके बाद अपना नाम का टैटू बनवा सकते हैं। ये 2 चीज़ें बिल्कुल आप करवा सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे इस चीज़ को कि क्या क्या उसमें 3 ABC 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है टैटू किस तरीके का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि टैटू कहाँ पे होना चाहिए।
और तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि टैटू और किस प्लेस पे हम बनवा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप उसमें देख रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली कि टैटू का क्या क्या लोकेशन है। उसके बाद टैटू तो चल के ठीक है बना लिया मैंने, कहाँ बनाया वो भी जगह स्पेसिफाई हो गया, लेकिन टैटू को क्या हम बनवाने के बाद हटवा लेंगे तो क्या पास हो जाएंगे मेडिकल में? ये भी समस्या वाली चीज़ एक है। बहुत से लोग को ये परेशानी है कि भाई सर हमारा एम लिखा हुआ है इस डोर्सल पे, हमारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है गर्लफ्रेंड का, हमारा वाइफ का नाम लिखा हुआ है, या हमारा खुद का नाम लिखा हुआ है, या ओम मैंने लिखवाया है। बहुत सारे ये कमेंट है हमारे पास। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि देखिए राइट हैंड में आपको कोई भी टैटू अलाउड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको लेफ्ट हैंड में अगर आपने ये सब चीज़ लिखवा के रखा है, अगर उसका साइज बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लेज़र से उसको हटवाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही बर्न करके हटवाएंगे या आप किसी तरीके से हटवाएंगे, अगर उसका दाग बड़ा हो जाएगा घाव जैसा, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है टैटू को हटवाने में भी कि टैटू मेरा जो हट रहा है वो सही से हटना चाहिए, वो उसका दाग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, घाव नहीं होना चाहिए उसके जख्म। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आप बिल्कुल मेडिकली फिट हो जाएंगे अगर आपका टैटू बिल्कुल सही है। अगर एक क्राइटेरिया में आता है जो मैंने बताया उसमें लाइन नहीं करता है, तो आप बेफिक्र होकर मेडिकल में जाएं। और अगर ज़्यादा कुछ समस्या है तो आप थोड़ा सा लक पे भी छोड़ दें, क्योंकि जो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है आपके लिए, क्योंकि मेडिकल में बहुत से लोग ऐसे फिट हुए हैं जिनके राइट हैंड में भी टैटू हैं, लेकिन वो टैटू का जगह थोड़ा सा इनर वाले में हो जाता है। जैसे कि आप इधर में है तो टैटू का साइड थोड़ा, मतलब ये टैटू जो आपका है ना, सलूट आप देंगे ना तो ये इधर दिखना नहीं चाहिए, मेनली ये पोर्शन में टैटू आपका दिखना नहीं चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान इस चीज़ का रखिए आपका अगर इस तरीके से है और आप उसको मिटवाए हैं, हटवाए हैं, नहीं हट पाया है, लेकिन परेशान नहीं होइए, आप मेडिकल में बिल्कुल जाइए, आपको वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है बिल्कुल। ये आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें देखिए, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि नौकरी वाले भी ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है, मैंने भी 2 बार बेसिक, तो वहाँ पे ट्रेनिंग में नौकरी वाले भी कर लेते हैं कोई, लेकिन वही चीज़ है ना कि वो पास किस तरीके से हुए वो तरीका आपको देखना है ना। नौकरी वाले कैंडिडेट किस तरीके से पास हुए हैं और भी प्रॉब्लम वाले कैसे पास हुए, देखिए हर चीज़ का तरीका होता है। तो उस साइज में आप बिल्कुल, आपको प्रॉब्लम समस्या वाली कोई चीज़ नहीं है। आप अच्छे से मेडिकल दीजिए, ज़रूर आप ग्राउंड फिट हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा समस्या है तब भी आप कोशिश करें कम करें और उसी तरीके से जाएं, बट आप अपने अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़े नहीं। आप मेडिकल ऐसा ना कि मेरे पास टैटू है नहीं जाएंगे, जाइए, देखिए लक साथ दिया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो आपको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आपको हम और सारा ढेर सारा वीडियोस प्रोवाइड करते रहें आपकी जानकारी के लिए। जय हिंद दोस्तों।